गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम पहले रह चुके सतगुरु और वक्त के सतगुरु में क्या अंतर है यह जानेंगे। संत महात्मा अक्सर कहा करते हैं कि वक्त के सतगुरु के ओरे में बैठकर भजन सिमरन करने से रूहानी सफर में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। सतगुरु की जो महिमा संत मत में होती है वह वक्त के जीवित देहधारी सतगुरु की होती है, क्योंकि सतगुरु और शिष्य के बीच एक संबंध स्थापित होता है जिससे उनमें प्रेम पैदा होता है, जिसके लिए दोनों का एक वक्त में एक स्तर पर मौजूद होना आवश्यक है ताकि उनके बीच प्रेम का गहरा संबंध पैदा हो सके। बिना प्रेमी के तुम प्रेम किसको करोगे। आप कहते हैं परमात्मा न केवल गुरु होता है बल्कि हमारा गुरु ही परमात्मा होता है, क्योंकि निराकार परमात्मा का साकार रूप सद्गुरु होता है। जीव के अस्तित्व का सार सूरत है, पर देह का चोला पहनकर वह आत्मा केवल अपने समय के देहधारी परमात्मा से ही लाभ उठा सकती है। यदि हम निराकार परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ सकते तो संसार के इतिहास में गुरु शब्द ही देखने को नहीं मिलता। देह का चोला धारण करके आया परमात्मा सतगुरु है और केवल वही जीव को अपने साथ सतलोक वापस ले जा सकता है। आप कहते हैं संत मत के साहित्य में नर हरि या हरि नर का विचार प्रस्तुत किया गया है। जो निरा नर है वह हमें कुछ नहीं दे सकता और जो निरा हरि है उससे हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है जो एक ही वक्त परमात्मा के और हमारे स्तर पर मौजूद हो। अगर वह परमात्मा के स्तर पर नहीं है तो हमें परमात्मा के स्तर पर नहीं ले जा सकता, और अगर वह हमारे स्तर पर नहीं है तो हमें उसके द्वारा परमात्मा के स्तर पर ले जाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे आप कहते हैं हमें अपने वक्त के देहधारी शब्द, देहधारी परमेश्वर संत सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे जुड़कर उन पे भरोसा करके उनके सत्संग और शरण से लाभ उठाकर उनसे प्रेम करके उनके उपदेश पर चलकर और उनकी सहायता द्वारा ही हम अंतर में निराकार परमात्मा या शब्द से जुड़ सकते हैं। पिछले वक्त में हुए पूर्ण संत परमात्मा का रूप थे। जो लोग उनकी शरण में गए उन्होंने उन्हें अपना यानी परमात्मा का रूप बना लिया। आज हम उनसे अमली तौर पर रूहानी अगुवाई प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने मन की तसल्ली के लिए किसी भी पिछले महात्मा को अपना गुरु मान सकते हैं, पर अगर परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं तो हमें अपने वक्त के सतगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। पहले रह चुके पूर्ण संत आज कहाँ हैं? निश्चय ही वे परमात्मा में समा चुके हैं। वे आज हमसे उतनी ही दूर हैं जितना स्वयं परमात्मा है। अगर वे महात्मा हमारे गुरु हो सकते हैं तो परमात्मा सीधे तौर पर हमारा गुरु क्यों नहीं हो सकता, जिसमें वे महात्मा समा चुके हैं। अगर आज परमात्मा हमारा गुरु हो सकता है तो जिन पहले रह चुके संत महात्माओं को हम गुरु मानना चाहते हैं उन्हें अपने वक्त में आने की क्या आवश्यकता थी। उस समय के लोग भी सीधा परमात्मा से लिप जोड़ सकते थे। आप कहते हैं जब हम यह कहते हैं कि पहले रह चुके संत महात्माओं में हुआ कोई विशेष महात्मा हमारा गुरु है तो हम उस महात्मा को अपनी इच्छा के अधीन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई भी जिज्ञासु किसी भी महात्मा को अपना शिक्षक बनाने के लिए विवश नहीं कर सकता। शिक्षक हर दशा में अपनी इच्छा का मालिक होता है। जब हम किसी मूर्ति, देवी देवता, किसी वेद शास्त्र आदि या पूर्व काल में हुए किसी पीर पैगंबर, संत महात्मा आदि को अपना मार्गदर्शक या रक्षक मान लेते हैं तो यह केवल हमारे अपने मन की भावना होती है। हमें दूसरी ओर से कोई स्वीकृति नहीं मिली होती।
हम अपनी ओर से किसी गुरु के शिष्य होने का निश्चय कर सकते हैं, परंतु हम किसी पूर्ण महात्मा को अपनी इच्छा के अधीन नहीं कर सकते। पिछले वक्त के जो महात्मा उस परम ज्योति में समाकर उसका रूप हो चुके हैं, वे तो एक और रहे। हम अपने वक्त के किसी महात्मा को भी अपना गुरु बनने के लिए विवश नहीं कर सकते। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि 4 वस्तुएं अपनी मौजूदगी से ही लाभ पहुंचा सकती हैं: वक्त का डॉक्टर, वक्त का न्यायाधीश, वक्त का पति और वक्त का शिक्षक या सद्गुरु। आज हकीम हमारा उपचार करने के लिए नहीं आ सकते, राजा विक्रमादित्य हमें न्याय देने के लिए संसार में नहीं आ सकते, कोई शिक्षक या साधक बीते वक्त के अध्यापक या सद्गुरु का ध्यान करके विद्या या रूहानी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि प्राचीन काल का कोई महात्मा किसी को भवसागर से पार उतार सकता, तो पिछले वक्त में अनेक पूर्ण महात्मा संसार में क्यों आए? उस अवस्था में सृष्टि के आरंभ में एक महात्मा का संसार में आ जाना काफी था, क्योंकि बाद में आने वाले सभी लोग उस महापुरुष की टेक धारण करके भवसागर को पार कर सकते थे। बाबा फरीद, कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, साधु साहिब, पलटू साहिब आदि महात्माओं की कई कई गद्दियां चली और कई सूफी दरवेशों का सिलसिला भी जारी रहा। किसी एक महात्मा के बाद गद्दी चलने का अर्थ है कि हर समय के लोगों को अपने समय के जीवित महात्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। आप कहते हैं परमात्मा के नाम की प्राप्ति परमात्मा की अपनी दया मेहर से होती है। यदि हर व्यक्ति अपनी अपनी धारणा के देवी देवता अथवा प्राचीन समय में हुए महात्मा की टेक बांधकर भवसागर से पार हो सकता, तो संत महात्मा अपनी वाणी में भाग्य और ईश्वरीय दया की आवश्यकता पर इतना बल न देते। यह आवश्यकता नहीं कि जब भी बादल हों वर्षा हो जाए, परंतु वर्षा जब भी होगी बादलों के द्वारा होगी। गुरु नानक साहिब ने जपजी के मूल मंत्र में निराकार परमात्मा को सद्गुरु का प्रसाद कहा है। प्रसाद तो प्रसाद देने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है। परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग में जीवों का चुनाव सद्गुरु करता है, जीव सद्गुरु का चुनाव नहीं करते। रूहानियत का सीधा नियम है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट होता है। हर अवस्था में सद्गुरु शिष्य का चुनाव करता है। शिष्य नामदान के लिए प्रार्थना कर सकता है, सद्गुरु से जबरदस्ती नाम नहीं ले सकता। आप कहते हैं हम परमार्थ की इतनी छोटी सी बात समझने का यत्न नहीं करते कि प्रभु से मिलाप का साधन प्रभु द्वारा बनाया गया है और वह हर समय और हर स्थान के लिए समान है। वह अपने से मिलाप का कोई भी नियम बना सकता है। अपने द्वारा निर्मित रचना में अपने से मिलाप का जो नियम उसने स्वयं बनाया है, वह यही है कि जीव पूरे सद्गुरु द्वारा ही उससे मिलाप कर सकता है। आगे सवाल पैदा हुआ कि क्या हम देवी देवताओं को अपना गुरु मान सकते हैं, जिस पर आप जवाब देते हैं, पहली बात यह है कि जिस प्रकार परमात्मा और पिछले वक्त के महात्मा हमारे स्तर पर नहीं हैं, उसी प्रकार देवी देवता भी हमारे स्तर पर नहीं हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि देवी देवता किसी दशा में हमारी भक्ति के योग्य नहीं हैं। देवी देवता पहली रूहानी मंजिल से नीचे स्थित अर्ध सूक्ष्म मंडलों के वासी हैं। ये सब मंडल नश्वर हैं। गुरु साहिब के अनुसार सभी देवी देवता माया और काल का ग्रास हैं। इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी आदि सब देवधाम त्रिगुणी माया के अधीन और नश्वर हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, इस देही को सिमर देव, सो देही भज हर की से। देवी देवता खुद मानव शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसमें ही पूरे सद्गुरु से मिलाप हो सकता है और नाम की कमाई द्वारा परमात्मा से लिप जोड़ी जा सकती है। आगे आप कहते हैं, रूहानी अभ्यास द्वारा रूहानी उन्नति करने के लिए और आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके परमात्मा से मिलाप करने के लिए
किसी ऐसे संत सद्गुरु की आवश्यकता है जो परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो चुके हों। देवी देवता और धर्म ग्रंथों के उपदेशक आदि तो क्या, सचखंड में रसाई न कर पाने वाले अभ्यासी महात्मा भी सत्पुरुष से मिले होने का दावा नहीं कर सकते, और सतलोक तक पहुँच के बिना कोई भी संत सद्गुरु नहीं कहला सकता। आगे सवाल पैदा होता है कि क्या धर्म ग्रंथों के जरिए हम सागर से पार हो सकते हैं, जिस पर आप जवाब देते हैं, दरअसल संत सद्गुरुओं के रचे धर्म ग्रंथ ही तो कहते हैं कि पूर्ण सद्गुरु के बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। धर्म ग्रंथों में दिए गए उपदेश को सही अर्थों में ग्रहण करें तो यह समझ में आ जाएगा कि परमार्थ में सफलता के लिए पूरे सद्गुरु की सहायता परम आवश्यक है। आप कहते हैं, जब तक हम सिद्धांत को अनुभव में नहीं बदलते, हमें सिद्धांत का कोई लाभ नहीं हो सकता। संसार का कोई भी व्यक्ति आज तक केवल डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पुस्तकें पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सका। रूहानियत के सिद्धांतों को अमली जामा पहनाना तो एक और रहा। पूर्ण सद्गुरु के बिना इन सिद्धांतों को समझ पाना भी कठिन है। धर्म ग्रंथों, वेद शास्त्रों आदि में यह सिद्धांत दर्ज है कि परमात्मा हमारे अंदर है। हम संतों की सहायता के द्वारा नाम से लिप जोड़कर उसे अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अमली जामा पहनाना या न पहनाना हमारा अपना काम है। लाभ जब भी होगा सिद्धांत को अमल में लाने से होगा। आप कहते हैं, धर्म ग्रंथों में अनेक महात्माओं के रूहानी अनुभव दर्ज हैं। उदाहरण के लिए कई महात्माओं की वाणी में दशम द्वार का वर्णन आता है। महात्मा की वाणी में यह वर्णन पढ़ लेने से हमें दशम द्वार की रूहानी अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसके विपरीत अगर हम पूर्ण सद्गुरु की सहायता और नाम की कमाई के द्वारा अपनी रूहानी यात्रा पूरी करें तो हम भी उसी रूहानी अवस्था के अधिकारी बन सकते हैं। रूहानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। हमें जिन धर्म ग्रंथों पर विश्वास है, यह ग्रंथ शास्त्र किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ये सभी किसी विशेष समय में अस्तित्व में आए हैं। इनसे पहले भी लोग किसी न किसी साधन द्वारा मालिक की भक्ति किया करते थे। परमेश्वर से मिलने का साधन प्रभु भक्ति है, और जो कोई भी भक्ति करता है, चाहे वह पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। आगे आप फरमाते हैं, परमार्थ का बुनियादी सिद्धांत गुरु और शिष्य का रिश्ता कायम करना है। जिन महापुरुषों की वाणी संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में दर्ज है, उन्होंने अपने अपने सद्गुरु की महिमा करते हुए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। हर महात्मा ने अपने गुरु की महिमा की है, और ऐसा कोई भी पूर्ण महात्मा नहीं है जिसने यह दावा किया हो कि उसे केवल धर्म ग्रंथों के सहारे प्रभु की प्राप्ति हुई है। आगे सवाल करते हैं कि सच्चा गुरु कौन होता है, जिस पर आप फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वह सच्चा शब्द जो जगत का करता है, जो घट घट में व्यापक है और जिसे हमारी सूरत ने अंतर में पकड़ना है, वह हमारा गुरु है। आप कहते हैं, तो हम किसी देवी देवता, धर्म ग्रंथ आदि को यह पद किस प्रकार दे सकते हैं? वक्त का देहधारी महात्मा स्वयं अंदर शब्द रूपी गुरु से जुड़ा होता है, और हमारी सूरत को भी हमारे सच्चे गुरु अर्थात शब्द से जोड़ता है। सद्गुरु और शिष्य दोनों की देह नश्वर है, परंतु देह में मौजूद सूरत शब्द की कमाई कर रही किसी दूसरे व्यक्ति की सूरत की सहायता से ही अंदर शब्द रूपी सद्गुरु से लिप जोड़ सकती है। शब्द रूपी गुरु एक है, व्यापक है, वक्त और स्थान की सीमा से ऊपर है। जिस सीमा तक देह में बैठा महात्मा अपनी सूरत को इस शब्द में लीन कर चुका होता है, उस सीमा तक उसकी आत्मा भी सर्वव्यापक हो जाती है, और वह आध्यात्मिक स्तर पर वक्त और स्थान के बंधनों से मुक्त हो चुकी है।
शिष्य और गुरु दोनों की देह शिष्य की आत्मा को शब्द से जोड़ने का साधन है। आगे आप कहते हैं, अनेक संत महात्मा शब्द में लीन हो चुके हैं। वे बाहर से अनेक दिखाई देने के बावजूद अंदर रूहानी तौर पर, रूहानी स्तर पर एक होते हैं। हर शब्द सबरूपी महात्मा की हस्ती का सार शब्द होता है और शब्द के अभ्यासी महात्मा सभी शब्द रूप में एक होते हैं। जब अंगद देव जैसा शिष्य शब्द में लीन होकर शब्द रूप हो जाता है तो वह आध्यात्मिक स्तर पर गुरु नानक या अकाल पुरुष परमात्मा का रूप हो जाता है। यह कर्म आगे चलता रहता है। हम पूर्ण महात्मा के माध्यम से वह शब्द जगत में प्रत्यक्ष प्रकट होकर जीवों को चिताने का काम करता है। इसलिए सारे जगत का केवल एक ही अजर अमर अनादि गुरु शब्द है। आगे आप कहते हैं, धर्म ग्रंथ अपने अर्थ के लिए हम पर निर्भर हैं, जबकि पूर्ण संत सद्गुरु अपने संदेश या उपदेश के लिए सीधे परमात्मा पर निर्भर होते हैं। संसार के सभी पूर्ण संत एक ही सत्य का प्रचार करते हैं, परंतु एक संत के उपदेश का एक टीकाकार हमें पूर्व की ओर ले जाता है और दूसरा पश्चिम की ओर ले जाता है। सब पूर्ण संतों में उपदेश की समानता है, क्योंकि सत्य में अनेकता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, परंतु विद्वान एक ही संत की वाणी की अनेक टीका, अनेक अर्थ कर रहे हैं। यदि पूर्ण संत किसी एक धर्म ग्रंथ को परमेश्वर की प्राप्ति का साधन स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे किसी अन्य धर्म ग्रंथ को अस्वीकार कर रहे हैं। प्रत्येक पूर्ण संत अपने से पहले हुए या अपने समकालीन महात्मा द्वारा रचित धर्म ग्रंथ का आदर करते हैं। वास्तव में पूर्ण संतों के कलाम का सच्चा आदर कोई पूर्ण संत ही कर सकता है, क्योंकि वही इस उपदेश को सही और असली रूप में देखता है। ऐसा महात्मा अपने शिष्यों को हर महात्मा के उपदेश को प्रेम, प्यार और श्रद्धा सहित ग्रहण करने के लिए कहता है, परंतु साथ ही उसको बाहर की हर प्रकार की निर्भरता से मुक्त करके अंदर शब्द स्वरूपी सच्चे ज्ञान के सरोवर से जोड़ने का यत्न भी करता है, ताकि शिष्य अन्य महात्माओं के उपदेश के मूल आधार से एकात्मता प्राप्त करके स्वयं उनके उपदेश की सच्चाई को परख सके। गुरु साहिब कहते हैं कि समस्त ज्ञान का आधार वह अकथ शब्द धुन है, जो मीठी से मीठी अनहद वाणी के रूप में हर प्राणी के अंदर आंखों के पीछे दिन रात गूंज रही है। आगे आप कहते हैं, हमारा भव सागर से पार उतारा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमने अपनी इच्छा से किसी देवी देवता या ग्रंथ शास्त्र में विश्वास किया है या फिर पिछले वक्त में रह चुके किसी पीर पैगंबर संत महात्मा पर विश्वास किया है। हमारा कल्याण तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी पूर्ण महात्मा ने दया मेहर करके हमें अपनी शरण में ले लिया और हमारी सूरत को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ना स्वीकार कर लिया। जब भी कोई जीव सचखंड पहुंचेगा, रूहानी सफर तय करके ही पहुंचेगा। रूहानी सफर जब भी तय होगा, शब्द की कमाई से होगा, तथा जब भी शब्द की कमाई का भेद मिलेगा, मौजूदा वक्त के किसी पूर्ण गुरुमुख यानी संत सद्गुरु से मिलेगा। आगे आप कहते हैं, हम किसी विशेष महात्मा के पूर्ण संत सद्गुरु होने के विषय में संदेह कर सकते हैं। किसी विशेष महात्मा को सद्गुरु धारण करने से संकोच कर सकते हैं, परंतु स्वयं परमात्मा द्वारा बनाए गए इस अटल विधान को असत्य साबित नहीं कर सकते कि अपने वक्त के जीवित पूर्ण संत सद्गुरु के बिना जीव का परमात्मा से मिलाप कर पाना असंभव है। आगे आप कहते हैं, जिस मालिक ने संसार के प्रत्येक भक्त के लोगों को बिना किसी भेदभाव के हवा, पानी, धरती, आकाश की दात बांटी है, वह उनके रूहानी विकास के लिए भी अपनी दया मेहर समान रूप से बांटता है। जिस प्रकार संसार की भिन्न भिन्न समस्याओं के हल के लिए अनेक प्रकार के महापुरुष वक्त वक्त पर जन्म लेते रहते हैं, उसी प्रकार लोगों की रूहानी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए
वक्त वक्त पर पीर और बली संसार में आते रहते हैं। कुरान शरीफ में कहा गया है कि खुदा ने सब कौमों के रूहानी कल्याण के लिए अपने पैगंबर भेजे हैं। आगे आप कहते हैं, संत महात्मा अपनी होमे का नाश करके पूर्ण पुरुष बन चुके होते हैं, वह खुदा का ही रूप होते हैं। और कोई न कोई महात्मा, कोई न कोई संत सद्गुरु हर वक्त में संसार में हमेशा मौजूद होता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि युगों से, सृष्टि के आरंभ से गुरु की परंपरा चली आ रही है और सदा चलती रहेगी। संसार कभी पूर्ण सद्गुरु से खाली नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं इस नियम को बनाया है कि केवल वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु की सहायता से ही आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है। आप कहते हैं, पूर्ण संत संसार की उत्पत्ति और स्थिरता का आधार है और संसार की रचना इस प्रयोजन के लिए की गई है। अज्ञानता के अंधेरे में घिरा हुआ अधूरा, अज्ञानी या मनमुख बन चुका जीव यहाँ पूर्ण संत सद्गुरु की सहायता से पूर्ण गुरुमुख संत या साधु बन जाए। कबीर साहिब ने भी संकेत किया है कि अगर संसार में पूर्ण संत न होते तो संसार का शीघ्र ही विनाश हो जाता। एक सद्गुरु रूपी लहर के द्वारा अपना शरीर सदा के लिए सतनाम समुद्र में लीन करने से पहले अपने स्थान पर दूसरा सद्गुरु नियुक्त किए जाने का वास्तविक परमार्थिक रहस्य यही है कि आत्मा केवल अपने वक्त के देहधारी पूर्ण पुरुष की सहायता से ही परमात्मा के नाम से जुड़कर पूर्णता प्राप्त कर सकती है। आगे आप कहते हैं, संत जन संसार में सदा आते रहते हैं। वे स्वयं परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे होते हैं और संगत को भी परमात्मा के सच्चे नाम के रंग में रंगकर भवसागर से पार उतारते हैं। गुरु साहिब ऐसे अभ्यासियों पर बलिहारी जाते हैं जो पूर्ण गुरुमुख की सहायता से सच्ची हरि भक्ति में लीन होकर स्वयं भवसागर से पार हो जाते हैं और अपने वंश के पार उतरने के लिए भी प्रेरक सिद्ध होते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि कोई श्री राम, कोई कृष्ण मुरारी, कोई शिव जी, कोई किसी देवता की, कोई किसी दूसरे देवता की, तो कोई गुजरे हुए संतों की टेक बांध कर बैठा है। जब उन महात्माओं को कभी प्रत्यक्ष देखा ही नहीं तो वे उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं और बिना प्रेम के कोई परमार्थ में उन्नति कैसे कर सकता है। आप फरमाते हैं, इस सच्चे प्रेमी का मनोरथ केवल मौजूदा गुरु से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि समय के मौजूदा पूरे गुरु के बिना कोई जीव कभी सतलोक नहीं पहुंच सकता। आप कहते हैं, संत मत में ना तो सतलोक में बैठे निरंकार को मुक्ति का साधन माना गया है, न पिछले वक्त में हुए संत महात्मा को, और ना ही ग्रंथ शास्त्रों को, और ना ही देवी देवताओं को। इसमें अपने वक्त के ऐसे देहधारी पूर्ण संत, पूर्ण साधु या पूर्ण गुरुमुख को सच्चे ज्ञान, सच्ची भक्ति और प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन स्वीकार किया गया है, जो परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो गया हो, क्योंकि यह परम पिता परमात्मा का अपना रचा हुआ विधान है। आखिर में आप कहते हैं कि जिस जगह संत सद्गुरु आ विराजते हैं वहाँ रूहानियत का सुंदर वातावरण पैदा हो जाता है। संत सद्गुरु को जन्म देने वाले माता पिता धन्य हैं। नाम की कमाई द्वारा स्वयं प्रभु से मिलाप करने वाले और अन्य लोगों को नाम की साधना द्वारा प्रभु प्राप्ति की युक्ति सिखाने वाले संत सद्गुरु भी धन्य हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण लेने से अनेक लोगों का भवसागर से पार उतारा हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन का अभ्यास करते रहें और मालिक से लिप को जोड़े रखें। राधा स्वामी जी।